अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने 75 दिन और दे दिए हैं टिक टॉक को कि वो अमेरिका के अंदर 75 दिन मजीद जो है ना फंक्शन कर सकता है, जब तक टिक टॉक और जो है ना अमेरिका के अंदर कोई भी बायर खरीदने वाला किसी जो है ना नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। अमेरिका के अंदर ये टिकटॉक का मसला है क्या? ये कब से शुरू हुआ? अमेरिका टिकटॉक के ऊपर पाबंदी क्यों लगाने जा रहा है? इतनी पाबंदी ज़रूरी क्यों है? ये मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब मौजूद कहाँ है? आगे क्या जो है ना होने वाला है? आज की इस वीडियो में मैं टिकटॉक के हवाले से एक्सप्लेन जो है ना वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका में टिकटॉक के लिए या टिकटॉक के हवाले से इशू पैदा कब से हुए। ये सन था 2019 जब पहली दफा अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी ने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई। अपने दफ्तर के अंदर जो आर्मी के एहलकार थे उनको जो है ना आगाह किया गया, या एक जो है ना नोटिफिकेशन के जरिए सबको आगाह किया गया कि जो लोग जो आर्मी के पर्सनल है वो टिकटॉक अपने मोबाइल में जो है ना इंस्टॉल नहीं कर सकते या वो इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकन आर्मी और नेवी को ये खतरा लाक हुआ कि टिकटॉक की बढ़ती हुई मकबूलियत जो है ना अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स के अंदर भी जो है ना बढ़ रही है। तो ये ऐसा ना हो कि टिकटॉक कंपनी जो कि चाइना के जेर असर बाइडांस पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी से क्या मुराद है? पेरेंट कंपनी से मुराद है, पेरेंट्स एक बड़े लेवल पे होती है, उसके अंडर कई कंपनी काम करती है, जैसे बाई डांस जो है ना पेरेंट है, जबकि इसके बच्चे टिकटॉक, कैपकट इस तरह की और ज्यादा एप्स जो है ना इसके अंदर काम कर रहा है। बाइट डांस को जो है ना चाइना गवर्नमेंट जो है ना ऑफिशियली इसको ओन करती है या इसको कंट्रोल करती है। खैर 2019 में जब अमेरिकन सोल्जर के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि टिकटॉक आप ना अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और ना इसे यूज कर सकते हो, तो उसके बाद जो है ना अमेरिकन जो सेनेटर्स है उनके अंदर सोच पैदा हुई कि वाकई में जो है ना ये टिकटॉक जो है ना मकबूल हो रहा है अमेरिका के अंदर। इस वक्त लगभग 170 मिलियन के करीब लोग जो है ना टिकटॉक यूज करते हैं अमेरिका के अंदर। इसमें से यकीनन तौर पे कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ अनऑफिशियल हमारी तरह पाकिस्तानियों की तरह या इंडियन या बरसगीर में जितने भी ममालिक हैं या दूसरे कंट्रीज जिन्होंने अमेरिकन सिम ली हुई है उसके ऊपर जो टिकटॉक अकाउंट से वो बना रहे हैं, उसी से जो है ना वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। खैर उनके लिए भी जो है ना खुशखबरी है कि आप 75 दिन वो लोग जो है ना मजीद अमेरिकन जो सिम है वो यूज कर सकते हैं। खैर 2020 में पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो टिकटॉक के ऊपर जो है ना पाबंदी लगाने जा रहा है। इसके लिए वो कानून साजी करेगा। टिकटॉक अमेरिकन जो शहरी है उनके लिए खतरा है। खतरा दो किस्म के खतरा था। एक, अमेरिका को ये खतरा था कि टिकटॉक अमेरिकन जो पीपल है जो टिकटॉक यूज करते हैं उनका डेटा चोरी करेगा, उससे गलत तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंस का, कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो टिकटॉक के जरिए अपनी जो आइडियोलॉजी है या अपनी जो व्यूज है वो टिकटॉक के जरिए अमेरिकन पीपल को जो है ना उससे इन्फ्लुएंस कर सकता है या अमेरिकन पीपल उसकी तरफ रागिब हो सकता है। ये दो वजूहत मेन वजूहत बताई गई। खैर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना मजीद इसके ऊपर जो है ना कार्रवाई की और एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर 2020 में मेरे ख्याल से ये महीना था, अगस्त अगस्त में एक ऑर्डर पास किया टिकटॉक को बैन करने का। जब बात कोर्ट चली गई, कोर्ट ने जो है ना ये अपने इंजक्शन के जरिए जो है ना उसे जो ट्रंप का ऑर्डर था उसे रोक दिया गया। बाद में सन आया 2021 में जो है ना उसने भी ऐलान कर दिया जो बाइडेन ने कि वो भी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है टिकटॉक के ऊपर। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि अमेरिका को जब भी ये लगे कि उससे जो है ना उसकी अमेरिका के लिए खतरा है या उसकी शहरियों के लिए खतरा हो सकता है कोई भी चीज, तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। क्या जो बाइडेन क्या डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने जो है ना जो पॉलिसी जो है ना आर्मी ने इससे जो है ना खतरा करार दिया गया, तो जो सेनेट है वो भी जो है ना या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस है वो भी आर्मी के नक्शे कदम पे चले। सीआईए वगैरह से एफबीआई वगैरह से उन्होंने रिपोर्ट्स ली, उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो है ना इस पर पाबंदी लगाने का सोचा। खैर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ना कई हवाले से जो है जो बाइडन 2021 से 2000 जो है ना 24 तक जो बाइडन ने अपने 4 साल दौर में कई हवाले से कई तरह की पाबंदियां जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर जो है ना लगाई गई। मेजर पाबंदी जो उसने लगाई वो 2024 में 2024 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया, PAFACA, प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी एप्लीकेशन एक्ट उन्होंने पास किया। इस एक्ट के जरिए उन्होंने वैसे तो उन्होंने उस जरिए जो है ना पेश किया कि इसराइल और लबनान और दूसरा जो ग्रुप है फलस्तीन के अंदर हमास,
इस इन तीनों की लड़ाई में जो है ना अमेरिका के अंदर टिकटॉक जो है ना वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहा है या उनकी वीडियोज़, उनकी व्यूज़ फ़लस्तीन की प्रो फ़लस्तीनियन है। तो इस हवाले से उन्होंने ये जो है ना बिल वो कांग्रेस में लेके आए और भी दूसरे तरह के ऐप इसके अंदर आए। उन्होंने 2024 में ऑफ़िशियली कांग्रेस के ज़रिए टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी। जो बाइडेन ने इसके ऊपर जाने से पहले ऑफ़िशियली इसके ऊपर दस्तखत कर लिए कि अब टिकटॉक अमेरिका में बैन होगा। साथ ही उसने थोड़ा-सा टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक टिकटॉक अपने एसेट्स जो है ना फ़रोख्त करे। ये इश्यू है कि ये मैं बाद में बताऊँगा। पहले होता क्या रहा वो मैं वो बता रहा हूँ। खैर 2024 में जब टिकटॉक के ऊपर बैन हुआ तो जो बाइडेन चला गया। 20 जनवरी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बरसर इक़्तिदार आना था या अल्फ़ उठाना था, उसी दिन टाइम पूरा हो गया उस पीरियड का जो बाइडेन ने टिकटॉक को दिया था। खैर उस दिन टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक ने एक मैसेज भी छोड़ दिया कि अमेरिका के अंदर अब टिकटॉक बंद हो गया है। हम डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाला प्रेसिडेंट है उसके साथ काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये इश्यू जो है ना बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अल्फ उठाया या फिर साइन किया तो उसने सबसे पहला काम जो ऑर्डर पास किया वो ये था कि टिकटॉक को 75 दिन की मोहलत दे दी गई कि इन 75 दिन ये 75 दिन टिकटॉक के पास है। इन 75 दिनों में टिकटॉक कोई रास्ता निकाले अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ या अमेरिकन पीपल के साथ। खैर ये 75 दिन करते करते अभी 2 दिन पहले ही ये 75 दिन का टाइम जो है ना पूरा हो गया। अब व्हाइट हाउस ने एक और प्रेस रिलीज जारी किया कि हम अंडर डिस्कशन है, ये जो सब्जेक्ट है ये अंडर डिस्कशन है। हमने 75 दिन और एक्सटेंड कर ली है टिकटॉक को। अब टिकटॉक को 75 दिन और जो है ना दिया जा रहा है। ये टाइम जो है ना जून तक पूरा होगा, जून के मिड में तकरीबन पूरा होगा। अब जून के मिड से उनका ये ख्याल है, डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि वो किसी नतीजे पे टिकटॉक के साथ जो है ना वो पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं कि टिकटॉक अपने एसेट्स अमेरिका के अंदर फरोख्त कर ले। अब ये सारा इशू है क्या? अमेरिका चाहता है कि टिकटॉक अपना जो एसेट्स है, जो अमेरिकन टिकटॉक है, उसे फरोख्त करे। किसी अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन जो बंदा है उसको फरोख्त करे ताकि उसके ऊपर अमेरिकन लॉ जो है ना नाफिज हो। उसके ऊपर जब अमेरिकन लॉ नाफिज होगा तो टिकटॉक जो है ना वो चोरी नहीं कर सकेगा डेटा को, क्योंकि एफबीआई, एफआईए या जिसके अंडर भी जो है ना ये कानून इख्तियार जिस इदारे को भी देता है, उस इदारे को रसाई होगी टिकटॉक तक, वो डेटा चेक कर सकता है कि डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर तो नहीं हुआ, चोरी तो नहीं हुआ, टिकटॉक हमारे जो लोग हैं उनके अंदर इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है जो कम्युनिस्ट रिजीम है उसका, या फिर और तरह के इश्यूज। जबकि चाइनीज जो बाई डांस कंपनी है जो चाइनीज गवर्नमेंट ऑन करती है, उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिकन पीपल को फरोख्त करने की बजाय हम जो है ना टिकटॉक को बंद करने पे जो है ना ज्यादा तरजीह देंगे। खैर अभी अंडर डिस्कशन है बात। उम्मीद ये की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले अदवार में उसका जो पहला ट्रंप था उसने बड़ा जोर दिया था टिकटॉक को बैन करने का, लेकिन दूसरा जब उसका टर्म स्टार्ट हुआ है 2025 में तो अब माहिरीन का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पीछे हट रहा है। वो टिकटॉक बैन नहीं कर रहा, वो कोई सियासी हल इसका निकालना चाहता है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अवाम से वादा किया था कि वो इसका सियासी हल निकालेगा, टिकटॉक को बैन नहीं करेगा। जब जो बाइडेन ने ऑफिशियली जो है ना कांग्रेस के जरिए टिकटॉक को बैन किया तो अमेरिकन अवाम ने जो एक तहरीक चलाई जो उस वक्त की कांग्रेस के खिलाफ। कहा जाता है कि ये भी एक इशू था जिसने वो डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था, क्योंकि अमेरिकन पीपल जो है ना उन्होंने हैशटैग के जरिए टिकटॉक रिफ्यूजी जो है ना ये हैशटैग बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर चलाया था। खैर डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात को आगे लेके जा रहा है। उम्मीद ये कि जा रही है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन दोनों ने इंटरेस्ट जाहिर की है टिकटॉक के, वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब आके क्या होगा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मैं आपको आने वाले दिनों में वक्तन फौक्तन बताता रहूंगा। सब्सक्राइब